नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टाइम डायलेशन। जस्ट इसके पहले के लेक्चर में टाइम डायलेशन टॉपिक को हमने कॉन्सेप्ट के साथ एकदम अच्छे से पढ़ लिया था। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आते हैं और कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स करने से क्या होता है, टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होता है और हमारा ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल में उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं, देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, आई स्पेसशिप मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 0.6 सी। जहाँ पर भी ये सी के मल्टीपल में या फिर सी के करीब ऐसा कुछ आएगा, आप यहाँ समझ जाइए कि वहाँ पे रिलेटिविटी के फॉर्मूले लगने वाले हैं, रिलेटिविस्टिक कंडीशन है। तो एक स्पेसशिप जो कि मूव कर रहा है 0.6 सी से, और अ क्लॉक इनसाइड द स्पेसशिप मेजर 10 सेकेंड, और उस स्पेसशिप के अंदर एक क्लॉक है जो कि फॉर अ प्रोसेस, एक कोई इवेंट उसके अंदर होता है, उसको 10 सेकंड मेजर करता है, यानी कि वो इवेंट क्या हुआ, 10 सेकंड तक हुआ। तो व्हाट इज़ द टाइम मेजर्ड बाई एंड ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो अर्थ से जो ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा, वो इस टाइम को क्या ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए, ये जो स्पेसशिप मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है। अर्थ पर जितनी भी चीज़ें, जो अर्थ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, यानी कि जो रुका हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में ये बात की गई है कि स्पेसशिप मूव कर रहा है 0.6 की वेलोसिटी से। तो जो अर्थ पर ऑब्जर्वर है वो इसको क्या ऑब्जर्व करेगा, यानी कि हम मान लेते हैं कि स्पेसशिप हमारे रिस्पेक्ट में 0.6 की वेलोसिटी से मूव कर रही है वहाँ पर स्पेस में, तो हम उसके अंदर के टाइम को क्या ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसके अंदर का जो रियल में टाइम है 10 सेकंड है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम डायलेशन में ऑब्जर्वर जब रेस्ट से टाइम को ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए टाइम बढ़ जाता है, यानी कि हम 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ऑब्जर्व करेंगे। अब कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसका, टाइम डायलेशन का। तो हम क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन, let us consider frame of spaceship is s dash। जो स्पेसशिप का जो फ्रेम है वो s dash है, which is moving with velocity v is equals to 0.6 c। इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड अ इवेंट टेक प्लेस, यानी कि एक इवेंट हुआ, ठीक है। इवेंट प्लेस इन इट, इसके अंदर एक इवेंट होता है। अ क्लॉक मेजर्स टाइम 10 सेकेंड ऑफ इवेंट इन फ्रेम एस डैश। तो ये हमने इतनी बातें लिख दी, किसकी बातें, रॉकेट की बातें, यानी जो स्पेसशिप है, स्पेसशिप 0.6 की वेलोसिटी चल रहा है, उसका फ्रेम हमने एस डैश मान लिया। उसके अंदर एक इवेंट होता है जो कि 10 सेकेंड उसका टाइम है, क्या, क्लॉक ने टाइम 10 सेकंड मेजर किया। ये बात तो हो गई फ्रेम एस डैश, यानी कि स्पेसशिप के फ्रेम का। अब जो ऑब्जर्वर रेस्ट से अर्थ से उसको ऑब्जर्व करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में ये रॉकेट मूव कर रहा है, ये स्पेसशिप मूव कर रही है, वो इस टाइम को क्या मेजर करेगा। हम मान लेते हैं, एंड ऑल्सो सपोज द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर इज एस, विच इज एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर है, एंड ही ऑब्जर्व्स द टाइम ऑफ इवेंट इज डेल्टा टी। और ये जो टाइम रियल टाइम था इसका, इसको हम लोग डेल्टा टी डैश नाम देते हैं, यानी डेल्टा टी डैश बराबर 10 सेकंड इसका रियल टाइम हुआ जो कि क्लॉक ने ऑब्जर्व किया, और जो ऑब्जर्वर होगा वो उस क्लॉक का टाइम को क्या ऑब्जर्व करेगा, डेल्टा टी। तो अब हम लोग यहाँ पर टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन। डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, और जो ऑब्जर्व टाइम हमारा होता है बराबर होता है प्रॉपर टाइम
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कुल मिला के आ जाता था ऑब्जर्व टाइम इज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। ये डेरिवेशन हमने कराया था पिछली वीडियो में, इसको आप देख सकते हैं। तो आगे क्या होगा, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश, यानी रियल टाइम उसका क्या है इवेंट का 10 सेकंड। देखिए रियल टाइम को टी डैश या फिर कहीं कहीं डेल्टा टी नॉट से ज़्यादातर दिखाया रहता है। तो अगर बुक में डेल्टा टी नॉट दिया होगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 सेकंड हो गया। अंडर रूट 1 माइनस वी, यानी किस स्पीड से स्पेसशिप चल रही 0.6 स्क्वायर सी स्क्वायर, वी की जगह पर 0.6 सी रख दीजिए, और अपॉन सी स्क्वायर बराबर 10 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.36, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.6 सी, देखिए माइनस 1.00 0.36, ये आ जाएगा हमारा 0.64 वन माइनस हुआ है तो आ जाएगा ये 0.64 बराबर 10 बाई अंडर रूट 0.64 होता है 0.8, तो 10 बाई 8 इंटू 10 बराबर 100/8। इसको आप 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, कुल मिला के हमारा आ जाएगा 25/2 सेकेंड। इसको पॉइंट बदलना चाहें 12.5 सेकेंड। तो देखिए उसका उस इवेंट का जो रियल टाइम था, यानी कि उस वाले फ्रेम से, स्पेसशिप के फ्रेम से क्लॉक ने जो ऑब्जर्व किया वो 10 सेकंड था, लेकिन जो ऑब्जर्वर यहाँ से रेस्ट से ऑब्जर्व करेगा उसी टाइम को, उसके लिए टाइम बढ़ गया 12.5 सेकेंड, यानी जो चीज़ वहाँ पर 10 सेकंड में हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर 12.5 सेकंड में होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल है प्रॉपर लाइफ टाइम 2.0 माइक्रो सेकेंड, यानी कि एक पार्टिकल है जिसका प्रॉपर लाइफ टाइम क्या है 2.0 माइक्रो सेकेंड, यानी 2 माइक्रो सेकेंड है। व्हेन एट रेस्ट इट मूव्स 0.9 सी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, यानी कि एक पार्टिकल है उसका लाइफ टाइम क्या है 2.0 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या करता है, मूव करता है 0.9 सी वेलोसिटी से। तो व्हाट इज ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम। जब पार्टिकल, ठीक है, क्या मूव करता है 0.9 सी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर जो अर्थ से देख रहा है वो ये देखता है कि 0.9 सी वेलोसिटी से पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, और पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसका लाइफ टाइम क्या है 2 माइक्रो सेकेंड है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा टी, सॉरी, जो ऑब्जर्व टाइम हो जाएगा बराबर रियल टाइम बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ऑब्जर्व टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर रियल टाइम डेल्टा टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऑब्जर्व टाइम बराबर क्या हो जाएगा, रियल टाइम कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस वी कितना है 0.9 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 अंडर रूट 1 माइनस 0.9 0.81 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6 अंडर रूट 1 माइनस 0.81, आ जाएगा 0.19 बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.19 का जब रूट निकाला जाएगा तो ये आ जाता है 0.43, ठीक है, बराबर, और इसका आ जाएगा 4.59 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ 4.59 माइक्रो सेकेंड। तो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है इसके लाइफ टाइम को 4.59 माइक्रो सेकेंड, लेकिन रियल में पार्टिकल का लाइफ टाइम क्या है 2 माइक्रो सेकेंड, यानी कि पार्टिकल जब खुद को देखता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो तो 2 माइक्रो सेकेंड तक ही रह पाता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऑब्जर्वर, हम लोग जब रेस्ट से इस पार्टिकल को देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि 4.5 माइक्रो सेकेंड तक ये पार्टिकल रहता है, यानी एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बस टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। आइए अगला क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ म्यूऑन मूव्स एट
म्यूऑन एक पार्टिकल होता है। अ म्यूऑन मूव्स एट 0.6 सी, जो कि 0.6 सी की वेलोसिटी से चलता है, एंड हैज़ अ प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ 2.2 माइक्रो सेकेंड। इसके पास प्रॉपर लाइफ टाइम यानी कि इसका जो रियल लाइफ टाइम है वो 2.2 माइक्रो सेकेंड है, यानी कि म्यूऑन के रिस्पेक्ट में इसका जो लाइफ टाइम यानी ये अपने रिस्पेक्ट में 2.2 माइक्रो सेकेंड तक एग्जिस्ट करता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर हमें बताना है व्हाट डिस्टेंस डज इट ट्रेवल एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से जो ऑब्जर्वर इसको देखेगा, अर्थ से कोई आदमी इसको जब देखेगा तो वो क्या मेज़र करेगा इसके डिस्टेंस को, यानी कि ये अपने लाइफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट से जब ऑब्जर्व करेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए पहले हमें ये बताना होगा कि जो ऑब्जर्वर है ये इसके लाइफ टाइम को क्या मेज़र करेगा, ठीक है। तभी तो डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है, वी इंटू टी, तब डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो लाइफ टाइम में क्या डिफरेंस आएगा, इसका जो रियल लाइफ टाइम है म्यूऑन के ही रिस्पेक्ट में 2.2 माइक्रो सेकेंड है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो ऑब्जर्व करेगा इसके लाइफ टाइम को बढ़ जाएगा लाइफ टाइम। यही तो होता है ना कि जो ऑब्जर्व टाइम हमारा रियल टाइम से ज़्यादा आता है जब चीज़ें बहुत तेज़ वेलोसिटी से चलती हैं। तो पहले हम निकालते हैं ऑब्जर्व टाइम बराबर रियल टाइम या फिर प्रॉपर टाइम, इसको दोनों कहते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसी को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ऑब्जर्व टाइम हमारा डेल्टा टी बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी डैश कितना दिया है 2.2 माइक्रो सेकेंड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी कितना दिया है 0.6 स्क्वायर सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा 2.2 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर ना 0.36, डेल्टा टी बराबर 2.2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.36 आ जाएगा 0.64, 0.364। तो डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा 2.2 अपॉन 0.8, और ये बराबर क्या आ जाएगा 22/8, और बराबर क्या आ जाएगा 11/4 माइक्रो सेकेंड। यानी कि रेस्ट से जो ऑब्जर्व किया गया म्यूऑन के लाइफ टाइम को वो कितना ऑब्जर्व किया गया 11/4 माइक्रो सेकेंड, और था कितना 2.2 माइक्रो सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या है 2.2 से ज़्यादा है, जब इसका हम डेसिमल निकालेंगे तो 2.2 से ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि जो ऑब्जर्व किया गया वो इसके जो रियल लाइफ टाइम से ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है ना कि जब टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं तो टाइम हमें बढ़ा हुआ दिखता है, तो वही चीज़ है। अब हम निकालेंगे ऑब्जर्व डिस्टेंस, डी ऑब्जर्व बराबर डेल्टा टी ऑब्जर्व इंटू वी, यानी कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये हम ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू वेलोसिटी होता है, तो सबसे पहले ऑब्जर्व टाइम क्या हमारा आ गया 11/4 इंटू ये किस में है माइक्रो सेकेंड में है, इंटू 10 की पावर हो जाएगा हमारा -6 सेकेंड इंटू 0.6 सी, ठीक है। टाइम इंटू वेलोसिटी बराबर, अब वेलोसिटी तो ऑब्जर्व वेलोसिटी है पहले से, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही जो वेलोसिटी है 0.6 सी से वो मूव कर रहा है पार्टिकल, इसलिए v बराबर 0.6 सी। तो ये क्या आ जाएगा, इसको दो बार ले जाइए, 2 2 2 4 2 3 6, ठीक है, और 11 को 3 से हमारा आ जाएगा 3.3/2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू सी। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3.3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए (1.65 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू सी। ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा मीटर में, क्यों, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में है और वेलोसिटी किस में है मीटर पर सेकंड में है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है एक कौन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि इस वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसलिए जो डिस्टेंस आएगा मीटर में आएगा बराबर। आप चाहे इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे आप सी का मान यहाँ पर रख सकते हैं 1.65 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -6 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.95 इंटू 10 की पावर 4 सॉरी 2, 8 में 6 माइनस होगा 2 मीटर। या फिर इसको लिख सकते हैं 495 मीटर।
यानी कि जो पार्टिकल होगा उसने अपने लाइफ टाइम में 495 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। और अगर हम इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर इसका लाइफ टाइम पूछता तो इसका हम लोग यहाँ पर रियल टाइम लगते हैं, रियल टाइम इनटू वेलोसिटी, तब हमारा डिस्टेंस कुछ और आता, डिस्टेंस और कम आता। क्यों? क्योंकि रियल टाइम कम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डेटा दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया है, वी दिया है, डेल्टा टी नॉट दिया है, और यहाँ पर दिया है सभी का मतलब क्या है टर्म्स का। डेल्टा टी क्या है हमारा ऑब्जर्व टाइम, डेल्टा टी नॉट प्रॉपर टाइम यानी कि रियल टाइम, और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। तो हमें निकालना है प्रॉपर टाइम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्जर्व टाइम होता है हमारा, जो ऑब्जर्व टाइम होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से आप लोग करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने कराया है उसी बेसिस पर। ऑब्जर्व टाइम बराबर रियल टाइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से रियल टाइम बराबर क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व टाइम इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यानी कि डेल्टा टी बराबर, तो डेल्टा टी नॉट बराबर डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेल्टा टी क्या है, आप डेल्टा टी 2.5 10 की पावर माइनस 7, डेल्टा टी का मान यहाँ रख दीजिए, 1 माइनस वी का मान यहाँ से उठाकर रख दीजिए, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी नॉट, जो कि आपका हो जाएगा रियल टाइम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।